हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है बचे हुए लेक्चर जो सब्स्टिट्यूशन था उसको हम लोग कैसे करेंगे। आगे जो है क्वेश्चन के बारे में हम लोग बताएंगे। कुछ इसमें क्वेश्चन जो है हम लोग कैसे किए थे, डिस्कस किए थे, बताए थे। आज हम लोग कुछ आगे क्वेश्चन के बारे में कैसे करेंगे बताएंगे। ठीक, इसमें इस तरह के क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, इससे पहले भी आपको बताए थे। ठीक, आज भी हम लोग कैसे कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपको कैसे करेंगे बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को कैसे करना पड़ता है, कुछ बातें कैसे करना पड़ता है, जानना पड़ता है। जैसे यहाँ आपको अगर इस तरह के अगर चीज पता रहेगा, ठीक, अगर ये आपको कैसे रहेगा पता रहेगा, ठीक ठीक, इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ठीक, अगर इस तरह के क्वेश्चन का अगर इंटीग्रेशन अगर फाइंड करता है, ठीक, सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो हम लोग कैसे करते हैं, इसमें जो x आता है इस x को हम लोग कैसे करते हैं, फाइव जेड मान लेते हैं। कैसे मानते हैं, फाइव जेड मानते हैं। जैसे ही फाइव जेड मानते हैं उसका इसका हम लोग कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन। जैसे ही करेंगे तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा dx, और इसको जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा एफ डैश, इधर dz, उसका ये कैसे हो जाएगा dz, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, इस चीज को हम लोग कैसे करेंगे, वहां पुट करेंगे। जैसे ही वहां पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए ये इंटीग्रेशन का चिन्ह होगा, ठीक, उसका एफ एक्स होगा। उसका देखिए एक्स के जगह पर हम लोग जो ये माने है, इस चीज को हम लोग को कैसे करना है, पुट करना है। इसको जैसे ही हम लोग यहाँ अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कैसे, ये हो जाएगा हम लोग के पास क्या चीज, ये हो जाएगा फाइव, इधर क्या चीज जेड हो जाएगा। ये हम लोग के पास ये हो गया, किसके बराबर, x के जगह पर। ठीक, उसके बाद देखिए dx के जगह पर हम लोग जो चीज निकाले हैं, ये फाइव डैश, उसका z, इधर dz है। ये चीज को हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, ये हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, यानी कि क्वेश्चन को बनाने के लिए इस तरह से हम लोग कैसे करते हैं, मान करके कोई भी क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसका दो तरीका अपनाया गया है। कितना तरीका अपनाया गया है, दो तरह का। अगर आपको भिन्न के रूप में अगर दिया हुआ है, किसके रूप में दिया हुआ रहे, भिन्न के रूप में अगर दिया हुआ रहे, या लीनियर फॉर्म में दिया हुआ रहे, या टू वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ रहे, इस तरह से अगर आपको यहाँ दिया हुआ रहता है, ठीक, इस पे अगर कोई भी चीज पावर रहता है, ठीक, ये अगर इस तरह से अगर आपको दिया हुआ रहता है, इसका अगर इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़ता है तो आपको क्या चीज करना पड़ता है, ये जो जिस चीज पे पावर दिया हुआ रहता है, जिस चीज पे पावर दिया हुआ रहता है उस चीज को हम लोग कैसे करते हैं, जेड मान लेते हैं। उस चीज को हम लोग कैसे करते हैं, जेड मानते हैं, और उसके बाद कैसे करते हैं, उसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो ये पहला फॉर्म है। उसका इसी का दूसरा फॉर्म जो है आपके पास, वह क्या चीज है, वह इस तरह से रहेगा पी एक्स, उसके बाद नीचे हम रहेगा क्या चीज ए एक्स प्लस क्या चीज रहेगा बी, और इस पे पावर क्या चीज रहेगा, इस पे पावर क्या चीज रहेगा एन, ये एन dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो ये भी फॉर्म रहेगा। तो आपको क्या चीज करना है, आपको जो है ये ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या चीज मानना है, जेड मानना है। यानी कि आपको ये जो लीनियर फॉर्म में दिया हुआ है, इस चीज को आपको कैसे करना है, मानना है। यानी कि आपको रूट में या कोष्ट में अगर कोई भी चीज दिया हुआ रहेगा तो उसी चीज को आपको कैसे करना है, जेड मानना है, और क्वेश्चन को कैसे करना है, बनाना है। तो ये है क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन बनाने का तरीका। ये है, इस फॉर्म को ऐसे करते हैं। इस फॉर्म का दो फॉर्म ये होता है। इस फॉर्म में अगर आएगा तो यहाँ भी कैसे करना है, जो पावर वाला फॉर्म रहेगा उसको मानना है जेड। यहाँ भी अगर ये फ्रैक्शन के रूप में अगर रहेगा तो यहाँ भी आपको नीचे में जो पावर के रूप में रहेगा उसको कैसे करना है, मानना है। तो चलिए हम लोग कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 ये क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन है। इससे भी पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, ये अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा, ठीक, इंटीग्रेशन में यहाँ आपको बताए हैं एफ एक्स डी एक्स रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक्स इक्वल टू मानेंगे, फाइव जेड मानेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड। जैसे कीजिएगा तो ये डी एक्स हो जाएगा, इसके बाद फाइव जेड, फाइव डैश, उसका जेड dz हो जाएगा बस। उसके बाद हम लोग क्या चीज करेंगे, इस वाले चीज में इसको पुट कर देंगे। ठीक, जैसे ही पुट करेंगे तो हम लोग के पास ये फॉर्म निकल जाएगा। ठीक, अब इसी का हम आपको तुरंत बताए थे कि अगर इस तरह का फॉर्म रहेगा तो आपको क्या चीज मानना है, जिस चीज पे पावर रहेगा उसको मानना है। अगर इस तरह का भी फॉर्म अगर आपको दिया तो आपको जो है जिस चीज पे पावर आता है उसी चीज को मानना है और
बाद बाकी को कैसे करना है, सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज दिख रहा होगा, x+2 है, x प्लस क्या चीज है 2 है, उसके बाद क्या चीज है √3x प्लस क्या चीज है 5 है, ये आपको दिख रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि जिस भी चीज पे पावर रहता है उस चीज को हम लोग मानते हैं। तो हम लोग के पास यहाँ दिख रहा है कि 3x + 5, इस पे पावर है रूट का, तो हम लोग इसी को मानेंगे क्या चीज z। जैसे इसको z मानिएगा तो इसका 2 काम करना है। पहला काम क्या चीज करना है, यहाँ से x का मान निकालना है, तो x का मान जैसे ही निकालिएगा तो 5 में z माइनस क्या हो जाएगा 5, उसके बाद ये 3x, ध्यान से देखिए ये 3x प्लस करते हैं 5 इक्वल टू करते हैं z। तो अगर आपको x का मान निकालना है तो ये पहले z माइनस क्या हो जाएगा 5। अब जैसे ही x का वैल्यू निकालिएगा तो z माइनस क्या हो जाएगा 5, नीचे में क्या हो जाएगा 3, ये चीज। अब देखिए अब क्या चीज करना, ये x का मान निकल गया, उससे पहले हम लोग को क्या चीज करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। जैसे इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 3 का 3 हो जाएगा, उसका x का dx, उसका क्या हो जाएगा dz का dz हो जाएगा, यानी z का dz हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये उसका dx इक्वल टू अगर निकालेंगे तो ये 3 इधर क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो ये dz बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या चीज करेंगे, वहां वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो x की जगह पर हो जाएगा कितनी z-5 बटे क्या चीज 3। तो ये हम लोग क्या चीज करेंगे z-5 बटे क्या हो जाएगा 3, उसका 2 आपके पास प्लस में है तो 2 आपको क्या चीज कर देना है, प्लस में दे देना है, प्लस में क्या चीज करना है दे देना है। उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद आपके पास ये रूट है, और रूट क्या चीज है 3x + 5, हम लोग क्या चीज किए 3x + 5 को माने है z, तो रूट में हो जाएगा z। उसका देखिए dx का जो वैल्यू निकाले आप क्या चीज निकाले dz बटे 3, तो dz बटे क्या हो जाएगा 3। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या चीज करेंगे, इसका एलसीएम जैसे ही लेंगे तो ये z-5 प्लस कितने हो जाएगा 6 हो जाएगा, नीचे में 3, उसका √z उसका dz बटे 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जैसे ही सॉल्व कीजिएगा, देखिए 3 9 हो जाएगा, तो 9 बाहर हो जाएगा, उसका जैसे ही बाहर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा z+1, क्योंकि -5 + 6 है तो ये 1 हो जाएगा। उसका इधर क्या चीज है √z है। ये देखिए, तो अब हम लोग क्या चीज करते हैं, यहाँ हम लोग के पास ये, अब देखिए अब हम लोग क्या चीज किए हैं, ये चीज निकाले हैं। अब इस चीज में हम लोग क्या चीज करेंगे, इस चीज को हम लोग क्या चीज करेंगे, अब इसको जैसे ही मल्टीपल कीजिएगा तो ये देखिए z उसका √z है, ठीक। तो ये जब मल्टीपल हो जाएगा तो इस पे पावर 1 है और इस पे पावर करते हैं 1/2 है, तो जैसे ही 1/2 है इसको ऐड कीजिएगा, इसको जैसे ही ऐड कीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 3/2, उसका प्लस 1 से इसको अगर मल्टीपल कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा √z ही हो जाएगा, उधर dz। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ये 1/9 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो क्या होता है, इंटीग्रेशन में पावर ऐड होता है और वही क्या होता है पावर घट जाता है। अगर ये x का इंटीग्रेशन अगर आपको निकालना है तो इसमें क्या होता है, x 1 पहले से है तो 1, फिर इसी से क्या हो जाता है डिवाइड, और लास्ट में क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 है, इसमें +1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/2। अब इसी से डिवीजन करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस। अब देखिए ध्यान से, यहाँ कहते हैं √z है, √z का करेंगे तो √z का मतलब होता है कि f यानी कि z पे पावर करते हैं 1/2, तो 1/2 है, इसमें 1 जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा, और ये इसी से डिवाइडेड करेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इस चीज को हम लोग कैसे करेंगे, अब यहाँ लेकर के आए हैं तो ये 1/9 है। अब देखिए ये दोनों चीज में से अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ 2/5 है, यहाँ 2/3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 है, ये दोनों को मल्टीपल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2/15 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद z पे पावर हो जाएगा 3/2, ये बाहर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। ये जैसे ही बाहर होगा तो अंदर में हम लोग के पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 प्लस कितने हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की z पावर 3/2 जो है ये क्या है बाहर है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जैसे ही वैल्यू पुट कीजिएगा, ये देखिए ये 2 बाय कितने हो जाएगा 135 हो जाएगा। उसका z का वैल्यू आपको रखना है, तो z का वैल्यू यहाँ आपको पता है कि यहाँ करते हैं, यहाँ है 3x + 5, तो यहाँ जैसे ही रखिएगा 3x + 5, इस पे पावर हो जाएगा 3/2। अब देखिए यहाँ आप क्या चाहिए 3z, 3 से मल्टीपल कीजिएगा तो 9x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 से 15 हो जाएगा,
5 इधर है तो ये कितने हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये आपको इतना आसानी तो होगा, ये सब पहले से किए होंगे। ठीक, ये अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है कि x-1 उसका रूट x+1 है, तो यहाँ भी आपको क्या चीज मानना है, ये रूट वाले चीज को इसको मानना है z। उसी तरह से 3 नंबर का भी क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको क्या चीज करना है 2x+1 को z मानना है। उसी तरह से आपके पास करते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन है। 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या चीज करना है आपको 2x+1 है, इसमें इसी चीज को मानना है। फिर 3x-5 है, इस चीज को मानना है। फिर यहाँ आपके पास x-3 है तो इसको z मानना है। ये फिर 2x+3 है, इसको z मानना है। उसका cx+d है, इसको z मानना है। ax+b इसको z मानना है। ax+1+x इसको z मानना है। x+2 इसको z मानना है। x+2 है यहाँ, तो इसको कैसे करना है z मानना है। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन जो है, कितने 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी क्या चीज है x/x+5, ये जो है आपके पास इस फॉर्म का ये है। ये किस फॉर्म का है, इस फॉर्म का। आपको बताया गया है कि जो भी चीज है जो रूट में है x+5 इसको z मानिएगा, बन जाएगा। फिर 1 - 2x है, ये भी z मानिएगा तो क्या हो जाएगा आपको बन जाएगा। फिर 15 नंबर में भी आपको क्या करना है 1 + 3x = z मानना है। फिर 3x+1 = z मानना है। 7x+9 = क्या करना है z मानना है। तो ये सब क्वेश्चन बेहद आसान है, आप जरूर इसको क्या कीजिए बनाने का कोशिश कीजिए, शायद आपको क्या हो जाएगा बन जाएगा, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद आगे क्वेश्चन जो हम लोग के पास है, क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। क्या चाहिए x² बटे करते हैं √x-1 है। फिर आपके पास 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपके पास करते हैं x² बटे √1 - x है। फिर 20 क्वेश्चन करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन x² बटे √x+2 है। फिर 21 करते हैं x² बटे √3x+4 है। उसके बाद फिर 22 नंबर करते हैं x² बटे √x+1 है। हम लोग क्या किए हैं, ये 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को हम लोग क्या किए यहाँ बनाने का कोशिश किया। वह कितने नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर क्वेश्चन है, हाँ 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या किए हैं बनाने का कोशिश किए। तो यहाँ बनाए हैं तो x² बटे करते हैं √x+1 है। हम लोग आपको बताए हैं कि जो भी रूट में रहता है उस चीज को हम लोग क्या करते हैं z मानते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, जैसे ही उसको z मानिएगा तो उसको z मानेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसका जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड में तो ये dx = कितने हो जाएगा dz हो जाएगा। अब इसी में x का वैल्यू निकालिएगा तो ये कितने हो जाएगा z-1 हो जाएगा। इस चीज को दोनों चीज को वहां क्या कर देना है पुट कर देना है। तो देखिए x² तो यानी कि x² तो यानी z-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसका देखिए √x+1 तो x+1 का वैल्यू कितने माने हैं z, तो यहाँ हो जाएगा √z। उसका देखिए dx तो dx = कैसे हो जाएगा dz, तो ये हो गया। अब ये क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है बनाना है। इसका जो है होल स्क्वायर करेंगे तो z² - 2 z+1 हो जाएगा। नीचे हम कहते हैं √z है। और आपको ये चीज पता होगा कि ऊपर में 2 है, इस पे पावर कहते हैं 1/2 है। ये जैसे ही सब्ट्रैक्ट होगा ये 3/2 हो जाएगा। फिर 2 है z, ऊपर में नीचे में क्या चीज z है। आपको ये भी चीज पता होगा कि z है और नीचे में कहते हैं √z है। तो इसको हम लोग 2 बार रूट में लिख सकते हैं। जैसे ही 2 बार लिखेंगे तो एगो कट जाएगा, तो एगो जैसे ही कटेगा तो कहते हो जाएगा 2 और √z हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1/√, कहते हो जाएगा z। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना, इसका जैसे ही इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा तो आपको पता है एक ऐड होगा और उतना से सब्ट्रैक्ट होगा, डिवीजन होगा। तो यहाँ जैसे ही एक ऐड कीजिएगा तो ये 5/2 हो जाएगा। इसको जैसे ही डिवीजन कीजिएगा तो 2/5 हो जाएगा। फिर माइनस, अब देखिए यहाँ 2 का 2 हो जाएगा और z पे पावर है कहते हैं 1/2, इसमें वो ऐड कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भागा करने के बाद 2/3 हो जाएगा। फिर प्लस इतना चीज का हम लोग जो है पहले इंटीग्रेशन बताए हैं कि ये कैसे हो जाएगा 2 और रूट करते हो जाएगा z हो जाएगा। उसका लास्ट में क्या करना है कांस्टेंट रखना है। अब देखिए इसी चीज को हम लोग क्या किए वहाँ कॉपी किए, इस चीज को हम लोग यहाँ क्या किए हैं कॉपी किए। जैसे ही यहाँ कॉपी करेंगे अब हम लोग क्या करते हैं इसमें से सब में देखते हैं 2 2 2 है तो 2√z को बाहर करेंगे। जैसे 2√z को बाहर करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 2 तो बाहर हो जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ कहते हो जाएगा z पे पावर 5/2 है तो 1/2 बाहर हो जाएगा तो z पे पावर 2 बचेगा। उसका फिर माइनस, वहां से भी 2 बाहर हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 2/3 हो जाएगा। ये 2 बाहर हो जाएगा तो 2/3 बचेगा। उसका
रूट जेड बाहर है तो ओनली वन आपको क्या बचेगा, जेड बचेगा, यहाँ से तो 1 बच जाएगा, लास्ट में कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ आपको कैसे करना है, जेड का वैल्यू रखना है। जेड का वैल्यू आपको पता है कि एक्स प्लस का क्या होता है, 1 होता है। तो जैसे ही एक्स प्लस 1 रखेंगे तो ये रूट में हो जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ रखिएगा तो एक्स प्लस 1, इसका क्या चाहिए, होल स्क्वायर, नीचे 5 हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस, उसका 2/3, जेड का वैल्यू कहते हैं एक्स प्लस 1 है तो एक्स प्लस 1, फिर यहाँ प्लस 1, लास्ट में क्या चाहिए, कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका कितने 20 नंबर क्वेश्चन का ये हो गया आंसर। ठीक, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए, आपको 23 नंबर, 24 नंबर और 25 नंबर ये तीनों क्वेश्चन अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो ये भी हम आपको क्या किए हैं, बना करके रखे हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 2x - 1, नीचे हम कहते हैं x - 1 का क्या चाहिए, होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग रखे हैं। अब ध्यान से देखिए, हम आपको बताए हैं कि जिस भी चीज पे पावर आता है उस चीज को आपको क्या करना है, मानना है। तो x - 1 को क्या मानना है, z मानना है। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा dx, इधर क्या dz। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो z प्लस करते हो जाएगा 1। तो यानी कि यही दोनों वैल्यू पर आपको क्या करना है, ये वाला पहले वाला इंटीग्रेशन में क्या करना है, रखना है। तो अब यहाँ जैसे ही रखिएगा तो 2x का वैल्यू हो जाएगा z प्लस 1 और -1 का 1। नीचे में देखिए क्या चाहिए, x - 1 का होल स्क्वायर है तो x - 1 का वैल्यू z है तो यहाँ हो जाएगा z स्क्वायर। इधर देखिए dx किसके इक्वल है, dz का, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज, dz हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या चीज करेंगे, मल्टीपल करेंगे। जैसे ही मल्टीपल करेंगे तो 2z हो जाएगा। उसका यहाँ से देखिए, इस चीज को हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 2z हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा, लेकिन -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2z और प्लस करते हो जाएगा 1। तो ये इतना चीज, इसीलिए इतना चीज पहले से यहाँ क्या चीज है, रखा हुआ है। ठीक, नीचे हम क्या चीज है, जेड स्क्वायर, इधर dz है। ठीक, अब देखिए, इसको जैसे ही डिवाइडेड करेंगे तो ये हो जाएगा कहते 2/z हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा 1 बाय क्या चीज, जेड स्क्वायर, उसका dz। अब इस चीज को हम लोग यहाँ कॉपी किए हैं और इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि 1/z है तो 1/z है या 1/x होता है तो उसका क्या होता है, log x। तो इसीलिए यहाँ हो जाएगा log z, 2 तो मल्टीपल में हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस। अब देखिए, इतना चीज का इंटीग्रेशन हम यहाँ आपको कैसे किए हैं, निकाल करके बताए हैं कि यहाँ एक बार फिर से निकाल देते हैं कि ये करते हैं 1 बटे करते हैं जेड स्क्वायर। तो इस चीज को हम लोग कैसे करेंगे, जेड पे पावर -2 रखेंगे। अब इसका जैसे ही इंटीग्रेशन निकालिएगा किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको पता होगा कि हम लोग कैसे करते हैं, इसी में एक पावर ऐड करते हैं, इतना से ये हम लोग कैसे करते हैं, भागा देते हैं। तो ये कीजिएगा, आपको पता है कि हम हो जाएगा करते जेड के पावर -1 नीचे हो जाएगा -1। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे -1 बटे कैसे लिखेंगे, जेड लिखल है -1 बटे कैसे जेड। अब आपको जेड का वैल्यू रखना है तो जेड का वैल्यू आपको पता है कि कैसे माने है, x - 1। तो यहाँ रखे थे 2 log जेड का वैल्यू कितने हो जाएगा, यहाँ से जेड का वैल्यू यहाँ से तो x - 1 हो जाएगा। फिर देखिए, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा और जेड का वैल्यू आपको कहते रखना है x - और लास्ट में कैसी कांस्टेंट। तो ये है, ठीक। तो ये हम लोग क्या किए हैं, इसमें ये सारे क्वेश्चन सिमिलर है, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, एक क्वेश्चन बनाए हैं। आपको क्या करना है और सभी क्वेश्चन को क्या करना है, ठीक, सभी क्वेश्चन को बनाना है। ठीक, सभी क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। और बाद बाकी जो 3 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, आगे भी 2 क्वेश्चन को हम लोग क्या किए हैं, इसमें बनाए हैं। आगे ध्यान से देखिए, ये दोनों क्वेश्चन को बनाए हैं, ये आपके पास दिख रहा होगा कि x² + 3x + 2 है, नीचे हम कहते हैं x - 2 है, इंटू कहते हैं x + 1 है। तो हम लोग क्या किए, ऊपर वाला को फैक्टर में उसको लिखे हैं तो ये हो जाएगा x + 1 x + 2 हो जाएगा। अब नीचे में x - 2 x + 1 है, तो आपको दिख रहा है x + 1 x + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। तो ऊपर में बच जाएगा x + 2 और नीचे में बच जाएगा x - 2। अब देखिए, इसमें भी आपको, इसमें ये क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म इस तरह के क्वेश्चन का है। ठीक, ये ax प्लस क्या चीज है, b, इस पे पावर क्या चीज है, n है, और इसी चीज का हम लोग को कैसे करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो इस फॉर्म का क्वेश्चन है, तो आपको इतना तो जरूर ध्यान में होगा कि हम लोग कैसे करेंगे, नीचे वाले चीज को मानेंगे z, तो x - 2 को कैसे मानना है z। जैसे ही z मानेगा तो यहाँ dx = dz हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद, और x का वैल्यू निकालेगा तो z प्लस करते हो जाएगा 2। और यही दोनों चीज का कैसे करना है, वैल्यू ऊपर वाले
इंटीग्रेशन में रखना है। तो इसमें जैसे ही रखेगा तो ध्यान से देखिए x का वैल्यू हो जाएगा कितनी z+2। अब पहले से 2 है, नीचे में क्या हो जाएगा x-2 का वैल्यू z हो जाएगा और dx के जगह पर क्या हो जाएगा dz हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा z+4 हो जाएगा, नीचे में z। अब देखिए इसको जैसे ही डिवीजन कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा dz का इंटीग्रेशन, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 4 बटे क्या चीज z। अब इसका जैसे इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा, इस चीज को हम लोग वहाँ कॉपी किए, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dz, उसका फिर प्लस का प्लस, इसका हो जाएगा 4 और 1/z का हो जाएगा log z। ठीक, अब हम लोग क्या चीज करेंगे, z का वैल्यू पुट करेंगे। तो z का वैल्यू जैसे ही पुट कीजिएगा तो z का वैल्यू आपको पता है कि x माइनस करते हैं 2 है, तो यहाँ हो जाएगा x-2 फिर प्लस का प्लस 4, उसका z का वैल्यू यहाँ भी हो जाएगा x-2। अब ध्यान से देखिए ये आपके पास कांस्टेंट है और ये भी क्या चीज है कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या चीज करते हैं, ये x फिर प्लस का प्लस 4 log x माइनस करते हैं 2, ये -2 प्लस c को क्या चीज लिखती है c डैश, तो इसीलिए यहाँ क्या हो गया c डैश, ये कांस्टेंट रखते हैं, ये हो गया। अब उसी तरह से आपके पास यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या चीज है x² + 3x + 1 है, यहाँ क्या चीज था 2 है और वहां क्या चीज है 3 है, नीचे में क्या चीज है x+1 का क्या चीज है होल स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए हम लोग क्या चीज करेंगे, उस तरह के क्वेश्चन को पहले ये क्वेश्चन बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन जैसे ही बनाएंगे तो ध्यान से देखिए x² + 3x प्लस, अब क्या चीज किए एक में एक जोड़ दिए, फिर एक क्या चीज कर लिए घटा लिए। एक जोड़ने से और एक घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, दोनों चीज करना है, जोड़ना भी है और तुरंत घटाना भी है, तो जोड़े भी और घटाए भी। अब ध्यान से देखिए ये हो जाएगा x² + 3x, ये एक 2 हो जाएगा, इसमें डिवाइडेड कर देंगे वो x+1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ से -1 बटे इसको डिवाइडेड कर दिए, ये अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ये फैक्टर के रूप में लिखेंगे, जैसे ही फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो ये एक फैक्टर से क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x+2 और नीचे में x+1 हो जाएगा, इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा 1 बटे x+1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या किए हैं, इसको फर्स्ट इंटीग्रेशन मान लिए हैं, इसको हम लोग क्या किए सेकंड मान लिए। तो फर्स्ट वाले का ऊपर में इंटीग्रेशन किए हैं, तो आपको पता है कि क्या चीज करना है, नीचे वाले चीज को मानना है z। जैसे ही z मानिएगा तो यहाँ dz = dx = dz हो जाएगा और x का वैल्यू निकालेगा तो z-1 हो जाएगा। अब ऊपर में पुट कीजिएगा तो z-1 + 2 है, तो नीचे में z हो जाएगा dz, dx की जगह क्या चीज dz हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ z है -1 + 2 तो +1 हो जाएगा z। अब इसका इंटीग्रेशन वहां फाइंड कीजिएगा तो ये डिवाइडेड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितने, यहाँ से क्या हो जाएगा ये ओ गॉड ये गलती हो गया। ठीक, ये क्या हो जाएगा यहाँ से कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा वहां से कट जाएगा। जैसे ही ये कट जाएगा तो वहां हो जाएगा dz फिर +1 में क्या हो जाएगा z। ठीक, अब देखिए इसका हो जाएगा, इसका क्या निकल